कोलकाता रेप मर्डर केस के 7 आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू हो चुका है। आरोपी संजय रॉय का जेल में ही टेस्ट हो रहा है। वहीं पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष घटना से पहले ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ डिनर करने वाले 4 डॉक्टर, एक वॉलंटियर से सीबीआई दफ्तर में पूछताछ चल रही है। सीबीआई ने बताया कि दिल्ली के सेंटर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से पॉलीग्राफी स्पेशलिस्ट की टीम ये टेस्ट कर रही है। 23 अगस्त को संजय से पूछा गया था कि वो टेस्ट के लिए क्यों तैयार हुए। संजय बोला, टेस्ट साबित होगा कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया गया है। 9 अगस्त की देर रात कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर रेप के बाद हत्या कर दी गई। सुबह उनका अर्धनग्न शव मिला है, जिसके बाद देश भर के डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। कोलकाता के जूनियर डॉक्टर लगातार 16वें दिन हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा, जब तक हमारी बहन को न्याय नहीं मिल जाता, हमारा विरोध जारी रहेगा। इनके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से आज लगातार 9वें दिन पूछताछ चल रही है। सीबीआई की टीम ने घोष से अब तक 100 घंटे की पूछताछ की है। सीबीआई घोष के जवाबों से अभी भी संतुष्ट नहीं है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आरजीकर हॉस्पिटल में वित्तीय गड़बड़ी का मामला सीबीआई को हैंडओवर करने का आदेश दिया है। आज एसआईटी ने केस से जुड़े सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंप दिए हैं। सीबीआई ने जाँच भी शुरू कर दी है। पॉलीग्राफ एक मशीन है जिसमें व्यक्ति से अटैच किए गए सेंसर से मिलने वाले सिग्नल्स को एक मूविंग पेपर यानी ग्राफ पर रिकॉर्ड किया जाता है। पॉलीग्राफी में व्यक्ति के शरीर पर 6 सेंसर अटैच किए जाते हैं। जब आरोपी का संदिग्ध पूछताछ के दौरान कुछ छिपाने की कोशिश करता है या फिर बार बार बयान बदलता है, तब जांच एजेंसी इसका टेस्ट का सहारा लेती है। जांच एजेंसी केवल अदालत की परमिशन और संदिग्ध की सहमति के बाद ही पॉलीग्राफ टेस्ट करवा सकती है। पॉलीग्राफ मशीन इन सब को रिकॉर्ड करती है। व्यक्ति के सांस लेने की गति, व्यक्ति के पल्स, व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, शरीर से निकलने वाला पसीना। कभी कभी पॉलीग्राफ मशीन व्यक्ति के हाथ और पैरों की मूवमेंट को भी रिकॉर्ड करती है। पॉलीग्राफ टेस्ट के रिजल्ट अदालत में माने नहीं जाते, लेकिन ये जांच एजेंसियों के लिए केस की आगे दिशा निर्धारित करने में मदद करता है। पीड़िता परिवार ने शुक्रवार को कहा कि सीबीआई की जाँच पर भरोसा है। पुलिस ने हमें गुमराह करने की कोशिश की थी। एजेंसी को दिए इंटरव्यू में पिता ने कहा था, घटना को 14 दिन हो चुके हैं। लोगों को सीबीआई पर भरोसा है, हमें भी है, लेकिन सीबीआई ने अभी तक केस को सुलझाया नहीं है। टीम को तेजी से काम करने की जरूरत है। पीड़िता के पिता ने डॉक्टर के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की भी बात कही। उन्होंने कहा, आरजीकर अस्पताल में चल रही अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने पर कोई फैसला नहीं किया गया। अगर जरूरत पड़ी तो हम इस पर विचार करेंगे। पीड़िता की मां ने कहा, कोलकाता पुलिस के कमिश्नर जाँच को सही तरीके से नहीं ले रहे हैं। वहीं आपको बता दें, जिस संजय राव को पीड़िता केस में पकड़ा गया, वो पहले से कितना ही बड़ा हफ्सी और क्या क्या कांड कर चुका है, इन सब का भी खुलासा हो चुका है। 8-9 अगस्त के दौरान संजय राव अलग अलग बहानों से कुछ 4 बार आरजीकर अस्पताल में गया था। इनमें से 3 बार तो वो अस्पताल के अंदर घूम फिर कर राउंड लगाकर बाहर निकला, लेकिन चौथी और आखिरी बार जब वो अस्पताल से बाहर निकला, तब उसके हाथों में ट्रेनी डॉक्टर का रेप और कत्ल हो चुका था। लेकिन बात इसके आगे भी है। तफ्तीश से पता चला कि संजय राव वारदात वाली रात अस्पताल के पास एक रेड लाइट एरिया में गया था। वहां लौटते हुए उसने रास्ते में एक लड़की से छेड़छाड़ की थी। यहां तक रेप और कत्ल की वारदात के बाद भी उसने एक महिला को फोन किया और उस वक्त भी उसका व्यवहार एक सिरफरे की तरह था। 8 अगस्त को आरजीकर अस्पताल में 4 बार चक्कर लगाने के बाद संजय रॉय एक बार अपने और एक सिविल वॉलंटियर दोस्त के साथ अस्पताल के अंदर गया था। असल में उस वॉलंटियर दोस्त का एक रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती था और रॉय उसी रिश्तेदार को देखने जाने के बहाने से बार बार हॉस्पिटल में जा रहा था, लेकिन उसका मकसद ट्रेनी डॉक्टर पर हमला करना था और उसका मकसद कुछ ही देर में वो पूरा हुआ।